तो आज जो है ये वास्तविक संख्याओं की तीसरी क्लास होने वाली है। इसकी पहले दो क्लासें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। तो आज की क्लास में आप देख सकते हो व्हाइट बोर्ड पे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, जो संबंध लिखा हुआ है लासा और मासा में, इस पर आधारित जो है प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो यदि आप अभी जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न जो है आपको दिख रहा होगा कि दो संख्याओं का जो है HCF यानी कि मासा 16 तथा गुणनफल जो है 3072 है, उनका LCM ज्ञात कीजिए। वो जो भी दिया गया है उसको पहले जो है हम लोग लिख लेंगे, तो दिया गया HCF दोस्तों, HCF और LCM निकालना जो है मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि किस प्रकार से LCM और HCF निकाला जाता है। तो यदि आपको LCM और HCF निकालना नहीं आता है तो आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको इस फार्मूले को समझा देता हूँ कि लासा गुणे मासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। दोस्तों दो संख्याएं हमें दी जाएंगी, उन संख्याओं का लासा निकाल लीजिए और उन संख्याओं का मासा निकाल लीजिए, और लासा और मासा का गुणा कर दीजिए एक तरफ और दूसरी तरफ उन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, तो दोनों तरफ जो मान होगा वो बराबर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से लासा को क्या बोलते हैं LCM, मासा को HCF बोलते हैं। और यदि आपको संख्या नहीं पता है तो आप मान लें x मान लें पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या मान लें, y मान लें। आप x और y के स्थान पर कुछ और भी मान सकते हो, तो मैंने x और y मान लिया है। तो चलिए पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। तो भाई पहले प्रश्न में जो है HCF कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, और कह रहा है कि गुणनफल कह रहा है दोनों संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि x और y का मान कितना दिया गया है, 3072 दिया गया है x और y का मान। दोस्तों हमसे पूछ रहा है LCM बताओ, क्या पूछ रहा है, LCM बताना है हमको। LCM इक्वल क्वेश्चन मार्क, हमको LCM बताना है। तो भाई सभी मान इसी फार्मूले पे रख देंगे हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों LCM ज्ञात करना है तो LCM ऐसे लिख लेंगे, HCF यानी कि मासा दिया गया है 16 लिख देंगे। फिर दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 3072। अब हम क्या करेंगे कि LCM हमें निकालना है, तो ये 16 इधर गुणा में है, इसको इधर भाग में भेज देंगे, तो 3072 जो है बट्टी में 16 हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे भाग लगाएंगे तो इसमें जो है देखो 16 एकम 16, देखो यदि आपको 16 का पहाड़ा आता है तो आप 16 से काट लीजिए, नहीं तो आप 4 से 2 से, जिससे आपकी इच्छा हो उससे काट सकते हैं। तो इसको मैं 16 से काटता हूँ डायरेक्टली, 16 एकम 16, तो यहाँ पर बचेगा 14, और 14 बचेगा तो ये हो जाएगा 147, और 147 में 16 का पहाड़ा जाएगा 9 बार, 16 में 144, और बचेगा 3 हो जाएगा 32, 100 दूनी 32 यानी कि 192। दोस्तों LCM जो निकल करके आएगा 192 निकल करके आएगा। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये नोट हो गया होगा। तो दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का HCF 27 तथा LCM 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसमें क्या दिया गया, हमें HCF दिया गया है यानी कि मासा दिया गया है 27, और जो है LCM दिया गया है 162, LCM 162 दिया गया है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक संख्या कह रहा है मतलब कि पहले वाली संख्या कितनी मानी हम लोगों ने, x मानी है, और दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है मतलब कि हमें y का मान निकालना है। तो एक संख्या यानी कि x बराबर कितना दिया गया है 54, और y बराबर क्वेश्चन मार्क कर लेंगे क्योंकि y का मान जो है हमें निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी मानों को यहाँ पर रख देंगे। तो LCM दिया गया है 162 दिया गया है, HCF दिया गया है 27, और एक संख्या कितनी है यानी x कितनी है 54, और y का मान हमें निकालना है। तो इसको जो है इधर ले आएंगे क्योंकि इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, और इधर 54 आएगा बराबर में y। दोस्तों 27 एकम 27 दूनी 54 है,
कट जाएगा। और दोस्तों ये 169 नहीं है, 62 है यहाँ पर। तो ये जो है 162/2 बराबर y। अब ये 2 से कट जाएगा भाई, 2 × 16, 2 × 1 = 2, यानी कि y का मान कितना आ गया, y का मान जो है 81 आ गया। तो दूसरी संख्या कितनी निकली, दूसरी संख्या निकली है 81 दोस्तों। ये y क्या थी, y हमारी दूसरी संख्या थी। तो इसका मान कितना आया है, इसका मान आया है 81। कितना आया है, इसका मान 81 आया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 23 तथा LCM जो है 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी के जैसा सेम क्वेश्चन है, बस केवल वैल्यू इसमें चेंज है। लेकिन हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको मैं साफ करता हूँ, आप लोग नोट करते रहना। तो तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 23 तथा LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो HCF जो है, HCF दिया गया है 23 और LCM दिया गया है 1449। यदि एक संख्या 161 है यानी कि 100 बराबर मान लेंगे 161 और y बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि दूसरी संख्या में निकालनी है, दूसरी संख्या हम लोग y मानेंगे। और यहाँ पर आप लिख देना कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, और यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो LCM कितना दिया गया, 1449, और गुणे में जाएगा कितना, HCF 23 बराबर पहली संख्या 161 गुणे दूसरी संख्या है y का मान हमें निकालना है। तो 1449 गुणे 23 और इधर आएगा नीचे बराबर y। तो ये 23 से जो है 161 क्या कटेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो 23 दूना 46 और 23 ये 69 हो जाएगा 138, और 138 में अगर हम 23 जोड़े यानी 3 41 20 61 हो जाएगा, 7 बार जाएगा दोस्तों। 23 एकम 23 और 23 सत्ते 161 हो जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 बार जाएगा। तो 1449/7 बराबर 5। अभी ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और ये 7 दूनी 14, फिर इधर दो संख्या लेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ते 49, 207। y का मान कितना आएगा, y का मान आएगा 207, यानी कि दूसरी संख्या में कितनी मिली, दूसरी संख्या में 207 मिल गई। तो यहाँ पर हो सकता है आपको दिक्कत हो रही होगी, तो दिक्कत कुछ नहीं है इसमें। आप 23 का पहाड़ा देख लीजिए, इसमें कितनी बार जाएगा, तो 7 बार जा रहा है, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। देखो ये 23 के अतिरिक्त 161 किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो 23 का पहाड़ा जो है आपको नहीं आता है तो आप गुणा करके चेक कर लेना। आप गुणा करके जो है क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, गुणा करके जो है चेक कर लेंगे 7 बार में आता कि नहीं आता 161, चाहे जोड़ लेंगे चाहे गुणा कर लेंगे। तो 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14 हासिल 2 आया था, 14 2 16, 161 आ जाएगा, यानी 7 बार चला जाएगा भाई। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर हम लोग सॉल्व कर दें। तो यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना आप लोग, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, क्योंकि जो लोग बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें भाई। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 11 तथा LCM 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये तो तीनों एक ही टाइप के प्रश्न हो गए, केवल वैल्यू चेंज हैं। तो यहाँ पर दिया गया HCF दिया गया 11 क्वेश्चन नंबर 4 में, और LCM दिया गया है 7700। एक संख्या दी गई है यानी 100 बराबर
275 दिया गया है। और दूसरी संख्या यानी कि y बराबर जो है हमें y बराबर मान ज्ञात करना है, y बराबर मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए भाई इसको भी रखते हैं फार्मूले में। तो यहाँ पर एलसीएम दिया गया है 7700 गुणे HCF 11 है और एक संख्या है 275 गुणे y। इसको इधर लाएंगे भाग में, तो ये क्या किससे कट जाएगा, ये जो है 5 से भी कट जाएगा और क्या 25 से कट जाएगा, हाँ 25 से भी ये कट जाएगा। तो आपकी जैसे इच्छा हो वैसे आप काट सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्टली 25 से काट रहा हूँ भाई। तो 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 2 बचेगा, हो जाएगा 25 एकम 25। इसमें कितनी बार पहाड़ा जाएगा भाई, 25 ते 75, 25 तियाँ 75, 2 बचेगा 200 हो जाएगा और 25 अट्ठे कितना होगा 200। लेकिन यहाँ गलती होगी दोस्तों, क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। क्या होगा, इसको लिखेंगे 308 गुणे 11 बटे में 11 बराबर y। अभी 11 से 11 कट जाएगा, आएगा 308 बराबर y। तो y बराबर कितना आ गया, दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई भाई, दूसरी संख्या निकल के आ गई 308। तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे हिसाब से आप कर लोगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हमें लिखना पड़ेगा शायद ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास और 5, तो उसको मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो है 6 में दिया गया है कि यदि HCF, यदि क्या दिया गया HCF और 510 फिर दिया गया 92 बराबर 2, तब क्या करना है कि LCM इन्हीं संख्याओं क्या करना है हमें, LCM ज्ञात करना। क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। दोस्तों आप देख सकते हो इस प्रश्न में कि HCF पहली संख्या A और दूसरी संख्या A, दो संख्याओं का HCF यानी कि मासा कितना दिया गया है, मासा दिया गया है 2। फिर हमें क्या करना है भाई, इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, LCM यानी कि लासा हमें ज्ञात करना है। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग। तो यहाँ पर देखो आप दो संख्याएं दी गई है, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, और जो दिया गया पहले लिख लेते हैं। HCF कितना दिया गया है दोनों संख्याओं का 2। पहली संख्या कितनी है, x बराबर है 510। दूसरी संख्या कितनी है, y बराबर है 92। और यहाँ से हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए रखते हैं इसी फार्मूले में। तो LCM गुणे HCF बराबर, अब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92। तो अब यहाँ पर HCF भी दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर HCF रख देंगे, तो इसको इधर भेज देंगे। तो LCM बराबर 510 गुणे 92 बटे में आएगा 2। तो LCM इसको 2 से काट देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो जो है 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 छक्के 12 यानी कि 46। कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो आपको इसको जो है गुणा कर लेना है। तो मैं इसका पहले गुणा इधर कर लेता हूँ। 510 गुणे 46, तो 6 से गुणा लगाएंगे, 6 0 0, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 4 0 0, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। चलिए जोड़ लीजिए इनको, 0 6 4 3 और 2, कितना आ गया 23,460। कितना आया भाई 23,460। तो LCM कितना निकल के आएगा, LCM निकल करके आएगा जो है 23,460। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको जो है क्या करना है,
ये होमवर्क में है भाई, इसका जो है आंसर आपको जो है कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं तक। यदि कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में ना आया तो भाई कमेंट करना, और समझ में आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपको।